दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस नए वीडियो में। तो आज एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ लेकर हाजिर हैं। फिर से कुछ नई चीज़ें देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज हम पहले हमने बात करी थी ग्रहों के बारे में कि ग्रह का कहाँ उपाय, शुभ और अशुभ उपाय के बारे में। तो आज वो चैप्टर क्लोज हो गया। आज से हम नया टॉपिक की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के ऋण के बारे में। ग्रहों का ऋण होता क्या है, शास्त्रों में ग्रहों का ऋण किसे कहा जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबका जन्म एक समय पर होता है, एक स्थान पर होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर होता है सबका जन्म, और एक समय पर होता है। क्या है कि सबकी एक पर्टिकुलर कुंडली होती है। हर का एक ग्रह अलग होता है, उसके किए गए कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। उसी के अनुसार उसकी अगले जन्म के ग्रह की जो राशियाँ हैं वो निर्धारित की जाती हैं। तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं कि उनकी कुंडली बनाते हैं। जब उनकी हम कुंडली बनाते हैं तो उनमें अलग अलग तरीके के ऋण होते हैं। तो ऋण कैसे होते हैं? पिछले जन्म में जो कर्म करता है इंसान, वही कर्म इस जन्म में ऋण के उसमें इस जन्म में देखने को मिलती है उनकी कुंडली में, और इस जन्म में काफ़ी वो परेशान रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऋण का क्या अर्थ बताया गया है, मतलब कि किसी पर बोझ या फिर अधूरा कर्तव्य जो आपने पिछले जन्मों से आपके साथ चला आ रहा है, या फिर यह एक ऋण केवल आर्थिक नहीं होता, आर्थिक ऋण नहीं होता, बल्कि माता पिता, पितरों, देवताओं, आत्मा, शत्रु, गुरु, स्त्री, पुरुष, स्वयं का ऋण आदि से जुड़ा हुआ होता है। और अब क्या होते हैं, बहुत परेशान होते हैं इस जिंदगी में। तो इसके लिए है, क्यों हो रहा है? आपके पिछले जन्म में मृत्यु हो गई, आपको तो पता नहीं कि ऋण कैसे हुआ, प्रॉब्लम है जो हम इस लाइफ में हम झेल रहे हैं। इसके लिए आपको कुंडली दिखवानी पड़ेगी। कुंडली में पता चलेगा उसके बारे में, ऋण के बारे में। तो कुंडली में जो ऋण होते हैं उनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग उनके पहचान होते हैं, अलग अलग वो संकेत देते हैं। जैसे देखा जाए, जब ऋण जो होता है, जैसे पितृ ऋण है, जब पितृ ऋण होती है तो 9th भाव या फिर सूर्य राहु होगा। यहाँ पे 9th भाव में सूर्य या राहु, और इनकी जो आपकी जो इनके संकेत हैं कि ग्रहों में आपके जो संतान की समस्या, भाग्य में बाधा आनी शुरू हो जाएगी, कुल में अकाल मृत्यु होंगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर प्रीति ऋण है। तो ये तरीका है समझने का। तो जो प्रीति ऋण होती है दोस्तों, तो इनका जो क्या है कि बहुत सारे इनके अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके तहत ये आप इनको सही कर सकते हैं, बहुत हद तक इनको सही कर सकते हैं। पहले कि हमें पहचान करना जरूरी है हर एक ऋण की। तो मैं हर एक ऋण के ऊपर एक अलग अलग ऋण वीडियो बनाऊंगा। तो आज ऋण के जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हर एक ऋण के अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। स्वयं का ऋण क्या होता है, मातृ पितृ सब बनाऊंगा दोस्तों मैं। तो आज हम जैसे ऋण के प्रकार बता रहा था मैं आपको। तो ऋण के प्रकार हो गया, पितृ ऋण मीन्स पूर्वजों का ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण, मातृ ऋण माता का ऋण, गुरु ऋण मतलब गुरु का ऋण, स्त्री ऋण मतलब पत्नी का ऋण, धर्म पत्नी का ऋण, पुरुष ऋण, आत्मिक ऋण, आत्मिक ऋण मीन्स स्वयं का ऋण, अपना ऋण, मानव ऋण। ये जो होते हैं ऋण के प्रकार हैं। अच्छा, पितृ ऋण है। पितृ ऋण में 9th भाव में सूर्य राहु मिलेंगे आपको, जो आपको संकेत देंगे कि संतान में समस्या होगी, बाधा होगी, भाग्य बाधा, अकाल में मृत्यु हो सकती है। मातृ ऋण क्या होता है? 4th हाउस में चंद्रमा या केतु मिलना मातृ ऋण का संकेत है। माँ से दूरी बनेगी आपकी, मानसिक आप अशांत रहेंगे। तो इट विल इंडिकेट हैव अ मातृ ऋण इन योर नेटल चार्ट। देव ऋण मीन्स देवताओं का ऋण, 5th हाउस में गुरु विराजमान, देव ऋण मौजूद। इसमें आपको संतान में कष्ट, पूजा में बाधा, किसी भी तरीके की पूजा में आपको बाधा आएगी, धार्मिक जीवन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज गुरु ऋण। गुरु ऋण इज गुरु प्रेजेंट इन 9th हाउस मीन्स एजुकेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, टीचर्स के साथ रिलेशंस खराब होने लगेंगे। स्त्री ऋण, शुक्र in 7th house, Venus in 7th house. If Venus present in the 7th house, means this indicate have a स्त्री ऋण मीन्स वैवाहिक जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी से दुख होना शुरू हो जाएगा। पुरुष ऋण, मंगल और सूर्य दोनों हो, और जो संकेत है इसका पिता, भाई या फिर पुत्र से कष्ट होंगे। आत्मिक ऋण, स्वयं का ऋण मीन्स 6 at 12 हाउस में आपका
ग्रह जो होता है केतु और शनि ग्रह हो तो आपको दिक्कत होंगी, जैसे में इसमें खुद के कर्मों का फल नहीं मिल पाएगा समय से, आत्म पीड़ा होना शुरू हो जाएगा, आप किसी उलझन में फंसे रहेंगे हमेशा। मानव ऋण, मानव ऋण क्या होता है? सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस जो आपको दिख जाएंगे इसके, इससे रिलेटेड सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कि जैसे बार बार आपको झगड़े मुकदमे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो मीन्स आपको मानव ऋण है। कुंडली में ऋण को पहचाने कैसे? तो अभी आपने बताया कि जैसे सिक्स्थ हाउस होता है रोग ऋण, रिपु का घर होता है, अगर यहाँ पे आपका शनि राहु विराजमान हो जाए, शनि राहु मंगल विराजमान हो जाए तो संकेत देता है आपको कि आपके ऊपर ऋण है। केतु का स्थान, केतु पृथ्वी ऋण और आत्मिक ऋण को दर्शाता है। विशेषतः जब केतु 1, 4, 5, 9 या फिर 10वें भाव में हो तो आप कह सकते हैं कि केतु की वजह से ऋण है। राहु का स्थान, राहु यदि 9वें भाव में हो तो पितृदोष और पितृ ऋण का संकेत देता है। चंद्रमा या फिर शनि या फिर चंद्रमा की युति विशेष योग कहलाता है और मानसिक पीड़ा के साथ ऋण का संकेत भी देता है। शुभ ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि बन जाना या फिर युति हो जाना मीन्स यह दर्शाता है कि ऋणात्मक रिलेशन जो है कष्ट में है और कर्म का हिसाब अभी तक थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है, इस वजह से आपके ऊपर इस तरीके की चल रही है। इनके लिए आप उपाय कर सकते हैं, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जब हम एकक ऋण के बारे में जब बात करेंगे तो हम एकक ऋण को अलग से बात करेंगे। पितृ ऋण के लिए उपाय है, अमावस्या पर पितरों को तर्पण करें, पितृ सूक्त और महामृत्युंजय का पाठ करें, गाय और कुत्ते को रोटी डालें। देव ऋण के लिए उपाय है, हर गुरुवार को व्रत करें, बृहस्पति का पूजन करें, मंदिर की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। मातृ ऋण के लिए है, माता को कौन दर्शाता है? मैंने बताया था वीडियो में, चंद्रमा की शांति करें, सोमवार का व्रत रखें, माता पिता की सेवा करें, मातृ ऋण से छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हम कहते हैं स्वयं ऋण के लिए शनि और या फिर केतु का मंत्र जाप करें, सत्संग में जाएं, आत्मविश्लेषण करें, नियमित आप ध्यान रखें, सेवा करें, अच्छे कर्म करें, स्वयं ऋण बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों क्या है कि कुंडली क्या है कि जो ऋण है, कुंडली में जो ऋण है यह इंडिकेट करता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे कर्म, बहुत सारे संस्कार अधूरे रह गए हैं। पिछले जन्म के संस्कार कर्म सब अधूरे रह गए हैं, उसको हमें इस जन्म में पूरा करना है। और इस जन्म में भी पूरे नहीं हुए तो नेक्स्ट जन्म में पूरे होंगे, उसके लिए आपको ऋण चुकाना पड़ेगा इन चीज़ों का। यदि क्या है, यदि हम अपने कर्मों को समझें और सजग रहें, जो हमारा जो कर्म है उसको हम समझें और उसको अगर हम समझें कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए और हम करें, और जो गलत है उसे हम गलत कहें, तो शायद ऋण से मुक्त हो सकते हैं और ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। तो इतनी परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आपके साथ। अब एक टॉपिक्स पे मैं अलग अलग ऋण के लिए वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या हजार्ड्स आते हैं आपके लाइफ में, क्या क्या उसके उपाय हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए, भाई चैनल देखिए, चलो बाय बाय, लाइक कीजिए, ओके, नमस्कार।